वेलकम नाजरीन। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पे पाकिस्तानी फौज टूट पड़ी है। आज फिर वहाँ पे रात को यानी जो गुजरा है दिन बमबारी हुई है और इस दफ़ा बमबारी हुई है बनू पे। और बनू में तहसील बकाखेल विलेज काउंसिल सर्दी खेल में फौज और कहते हैं कि तालिबान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन उसमें एक बाप का इकलौता 8 साल बच्चा जो है वो शहीद हो गया और उसकी मैयत को लोग जो है वो सड़क पर रख के एहतजाज कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। नाज़रीन, इसके अलावा आज भी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में पाकिस्तानी F-17 जेट तैयारों की बमबारी की खबरें आई हैं और मेरे पास जो इस वक्त ताज़ा खबर है वो ये है कि खैबर में जो खैबर तिरा जो है वहाँ पे सूबाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। PTM कोऑर्डिनेटर मुकीब आफरीदी जो है वो इजलास में जो लोग शामिल थे उनके रहनुमाओं के साथ खड़े होकर अवाम में अपने मौक़िफ़ को बयान कर रहे हैं। ये वीडियो देखते हैं। आपको कुछ और खबरें हैं मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उनमें एक खबर हमारे पास ये है कि आज
13 में जो ये जेट हमले हुए हैं, इसके खिलाफ ज़िला 13 में बाड़ा चौक में तमाम अक़वाम और सियासी पार्टियों का मुतअद्दा एहतजाज हुआ है और मुशावरत के बाद एहतजाजी मुतालबे सामने आएंगे। एहतजाज में शिद्दत लाने के लिए भी मुशावरत के बाद मुख्तलिफ मरले तय होंगे। तो इस वक्त जो है ज़ाहिर है नाज़रीन, इस वक्त एक तरफ तो पूरी पश्तून कौम, क्या पूरा मतलब है कि तमाम मजलूम कौमें जो पाकिस्तान के अंदर बसती हैं, जो पाकिस्तानी रियासत के जबर का शिकार है, वो एक सख्ते में है। सदमा भी है और सख्ता भी है, क्योंकि आप वो बच्चों की तस्वीरें देखें जिनको इन्होंने बम मारे हैं। 75 हज़ार डॉलर का एक बम, 8 बम मारे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जमीन पे जिस पे इन्होंने ये बम मारे हैं, उस जमीन के अंदर जो है वो कितने लाखों 75 हज़ार डॉलर का मादनियात पड़ा है। अच्छा, एक और बात भी दिलचस्प है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि कल स्पेस पर कुछ दोस्त थे, उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब, ये असल में अमेरिका चूंकि इस इलाके में आना चाहता है, बडग्राम लेना चाहता है, तो ये उस एंगल से भी आप इसको देखें कि ये जो बदरमनी फैल रही है, ये जो जंगी माहौल बन रहा है, ये अमेरिका भी चाहता है कि ऐसा हो, तो उसका क्या किरदार है। देखिए, जाहिर है कि यहाँ पे कोई आज से तो जंग हो नहीं रही अफगानिस्तान का, और ये जितना पाकिस्तानी मकबूजा अफगानिस्तान है जो KPK है, ये सारे का सारा जो है बेसिकली ये 18वीं सदी से यहाँ पे ये लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप देखें तो ज़ार के ज़माने से लेके, नेपोलियन के ज़माने से लेके, तो ये फौजें कितनी दफ़ा आई हैं सेंट्रल एशिया की तरफ, अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते गर्म पानियों पे कब्जा करने के लिए, ठीक है ना। सोवियत यूनियन जब बना है तो लोग उसकी बड़ी मिसाल देते हैं, और हमारे यहाँ ये रवायत है कि हम चूँकि ये रवायत भी मज़हब से आती है कि हम शख्सियत परस्ती और नज़रिया परस्ती जो है उसका शिकार हो जाते हैं, और उस नज़रिए और उस शख्सियत के ऊपर जो है वो हम तनकीद बर्दाश्त नहीं करते और मरने बनाने पे आ जाते हैं। तो इसी तरह से बाएं बाजू के जो लोग थे वो भी लेनिन के बारे में कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, कार्ल मार्क्स के बारे में तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, कुछ स्टालिन के बारे में तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, कुछ ट्रॉट्स्की के बारे में तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये एक हकीकत है कि सोवियत यूनियन बन जाने के बाद भी लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, ज़िनोविएव, ये जितनी इनकी सेंट्रल कमेटी के टॉप लोग थे, उन्होंने भी ज़ार रूस की उस पॉलिसी को जारी रखा जो ये गर्म पानियों की तरफ आने वाली पॉलिसी थी। और इसी हवाले से 1917 में इनकलाब होता है। 1920 में 2.5 साल के बाद, 2.5 से 3 साल के बाद, आज़रबाईजान के दारुल खिलाफे बाकू के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और उसको कहते हैं कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। उस कांग्रेस के अंदर सेंट्रल एशिया की जितनी रियासतें हैं, इनसे लोगों को बुलाया जाता है, इनके लीडर्स को बुलाया जाता है, मौलानाज को बुलाया जाता है, मजहबी लीडर्स को भी बुलाया जाता है, सियासी लीडर्स को भी बुलाया जाता है, और वहां पे उनको ऑफर ये की जाती है कि हम बाल्शिज्म तो बिल्कुल इस्लाम है, और वहां जहाद के पंफलेट छपते हैं और वो तकसीम होते हैं पूरे सेंट्रल एशिया में कि बाल्शिज्म जो है ये जहाद है। तो उन्होंने भी वहां मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया और उनको ये झांसा देके कि आप लोग आए, हम ये इस्लामी कवानीन के तहत ये रियासत बन रही है, इस्लाम में बादशाहत की गुंजाइश नहीं है, हमने बादशाहत का खात्मा किया है, आपको बराबरी के हकूक देंगे, और पूरा सेंट्रल एशिया सोवियत यूनियन में शामिल किया इन्होंने बतदरीज। और उस जो ग्रेट गेम का जो पीक था वो उस वक्त था जब अफगानिस्तान के अंदर PDPA की हुकूमत जो थी, ये नूर मोहम्मद तराकी के अप्रैल 1978 के बाद जो कम्युनिस्ट हुकूमत आई है, वो उसका पीक था जब उन्होंने रूसी फौजें बुला ली वहां। मतलब है वो ग्रेट गेम जो 18वीं सदी में शुरू हुई, 1806 में, 19वीं सदी 1806 में जब नेपोलियन और इन सब ने ये फैसला किया और
इन्होंने फौजें भेजना शुरू की इस तरफ। उसके बाद ये सारा सिलसिला चला, नेपोलियन का बाद में आया। तो वो जो उस वक्त से साजिश चल रही थी ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के दरमियान, जो कशमकश थी कि ब्रिटिश एम्पायर उनको रोकना चाह रहे थे कि ये यहाँ ना आए, और वो चाह रहे थे कि वो आए। वो अफगानिस्तान में दिसंबर 1979 में रूसी फौजों के दाखिल होने से वो रूस ने वो हदफ हासिल कर लिया, लेकिन उससे आगे नहीं वो बढ़ सके पाकिस्तान की तरफ या बलूचिस्तान के ज़रिए जो है वो उधर दाखिल होते गर्म पानियों की तरफ, या ईरान के रास्ते वो दाखिल होते, वो वहाँ नहीं हुए, क्योंकि बहुत जल्दी वो नेटो ममालिक जो है इन सब ने एक पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना के तो वहाँ जहाद शुरू कर दिया। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये कोई आज का खेल थोड़ी है कि अमेरिका जो है वो आना चाहता है, वो तो जाहिर है आना चाहता है। सवाल ये है कि क्यों आना चाहता है। असल सवाल ये है क्योंकि ये इलाका तेल से, मादनियात से, रेयर अर्थ मिनरल से माला माल है, इसलिए आना चाहता है। और पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो जमेदार का काम दिया है। जमेदार पता है ना आपको क्या होता है? जो सुबह गलियों की सफाई नहीं करता, ये पाकिस्तानी फौज से अमेरिकन और चाइनीज ये काम ले रहे हैं कि भाई तुम सफाई करो, यहां से हमें आबादी नहीं चाहिए। और मैंने आपको बताया, मेरी वीडियोस में मौजूद है, जब मैंने रिपोर्ट किया था कोर कमांडर्स की मीटिंग को, कि उसने कहा था वाइप देम आउट, मिटा दो इन्हें बलूचिस्तान और KPK में। तो बहरहाल जैसे ही कोई मेरे पास और अपडेट आएगी वो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले शो में। उस वक्त के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।